यहाँ से आता है जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक इसमें विडंबना की बात करते हैं कि लेखक के विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह बहुत दुख के साथ उन्होंने कहते हैं कि आज पढ़े लिखे युग में भी लोग जातिवाद मतलब जाति की बात करते हैं। यही लेखक कहने का मतलब इनका है कि यही बहुत दुख की बात है। अगला क्वेश्चन कि जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो बोलते हैं कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसे कोई बुराई नहीं है। आगे है क्वेश्चन कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का विभाजन भी करता है। कहने का मतलब कि जाति प्रथा जो है लोगों का विभाजन भी कर देता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों को भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। यानी लोगों को बांटना यह सही नहीं है, यह गलत बात है। अगला है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को दूर एक दूसरे से उन्हें ऊंच नीच को दर्शाता है। आगे है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। कारण कैसे बनी हुई है। तब भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया है। कहने का मतलब कि जो उनको पूर्वजों ने किया है वही काम उनको भी करना है। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिससे कारण की जाति प्रथा बेरोजगारी का कारण प्रत्यक्ष प्रमुख बन जाता है। कहने का मतलब कि जिस जात के हैं वही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर वह काम नहीं मिलता है तो बेरोजगार बन जाएंगे। अगला है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। तो लेखक ने गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। आगे लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है। तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं पर जाति को हानिकारक प्रथा बताया है, जिससे आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन है यह पाठ का। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारा को आवश्यक माना है। अगर सच्चे लोकतंत्र होना चाहिए तो लोगों में दूध और पानी के जैसा मिश्रण होना चाहिए। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव बनता है एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे।